अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन गुलाम ज़ारा। सबसे ज़्यादा मैसेजेस मुझे इसी टॉपिक पर मिलते हैं कि मैम हिप्स और थाई कम नहीं हो रही, क्या करूँ। और ऑनेस्टली ये एक कॉमन स्ट्रगल है, स्पेशली वुमन के लिए। आपने भी नोटिस किया होगा, पेट थोड़ा कम हो जाता है, वेट स्केल पे नंबर्स गिर जाते हैं, लेकिन हिप्स और थाई स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। जैसे वो कह रहे होगे कि हमने तो भाई कहीं नहीं जाना, चाहे तुम जो कुछ मर्जी कर लो। आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने हिप्स और थाई से इंचेस कैसे लूज कर सकते हैं, कैसे वहाँ से अपना वज़न कम कर सकते हैं, वहाँ का फैट बर्न कर सकते हैं विदाउट यूजलेस प्रोडक्ट और विदाउट अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी अपनी स्ट्रगल थोड़ी कम हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्यों हिप्स और थाई में फैट डिपॉजिट होता है। वुमन का बॉडी नेचुरली स्टोर करता है फैट हिप्स, थाइस और लोअर बॉडी में, क्योंकि बायोलॉजी वाइज ये बच्चों के लिए एनर्जी रिजर्व होता है। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी फैमिली में पेयर शेप्ड बॉडीज है ना, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको भी वहाँ पर फैट डिपॉजिट हो। हार्मोनल इम्बैलेंस स्पेशली एस्ट्रोजन डोमिनेंस भी लोअर बॉडी फैट को स्टबर्न बना देता है। तो पहली चीज़ से ये समझ लो कि जो स्पोर्ट्स रिडक्शन है ना, वो एक मिथ है। सिर्फ थाइस के एक्सरसाइज करके सिर्फ थाइस से वेट मेल्ट नहीं होगा, वेट लॉस होता है ओवरऑल, लेकिन टारगेटिंग एक्सरसाइज भी हेल्प करती है शेप और टोनिंग में। अब आप बताओ, आपको अपना ज़्यादा एरिया, ज़्यादा हिप्स लगता है या फिर थाइस लगते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा फैट है? कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताइएगा कि किस चीज़ में आप ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। अपने थाई एरिया में फ़ैट को कम करना चाहते हो, या फिर अपने हिप्स एरिया में, या लोअर बॉडी एरिया में, या फिर बेली एरिया में, कौन सी जगह पे आपको लगता है कि आपका फैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और जा भी नहीं रहा। चलो अब बात करते हैं डाइट की, क्योंकि 70% रिजल्ट आपकी प्लेट पे डिसाइड होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलोरी डेफिसिट की। सिंपल सा रूल है, जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो ना, उससे थोड़ी कम कंज्यूम करनी है। एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी, सिर्फ मॉडरेट डेफिसिट पे जाना है आपने। मिसाल के तौर पर अगर आप 2000 कैलोरीज बर्न करते हो ना, तो आपने 1600 से 1700 कैलोरीज लेना स्टार्ट करनी है। दूसरी बात ये आपने ख्याल रखना है कि आपने प्रोटीन रिच फूड लेना है। जब प्रोटीन ज़्यादा होता है ना डाइट में, जैसे कि एग्स हो गए, चिकन होगी, दाल, योगर्ट, तो आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती और मसल्स बिल्ड होते हैं जो फैट को फास्टर बर्न करते हैं। कट डाउन करना है अपने रिफाइंड कार्ब को और शुगर को। ब्रेड, पेस्ट्री, शुगरी ड्रिंक्स, चिप्स, ये सब लोअर बॉडी फैट को और स्टिकी बना देता है, इनको अवॉइड करना है आपने। हाइड्रेशन पे बहुत ख्याल रखना है आपने। पानी बहुत अंडररेटेड चीज़ है, लेकिन प्रॉपर हाइड्रेशन ब्लोटिंग को कम करता है, जो थाइस को विजिबली स्लिम भी देखने में ना हेल्प करता है। इसलिए अपनी हाइड्रेशन आपने प्रॉपर रखनी है, पानी को इग्नोर नहीं करना। प्यास लगनी है, पानी पीना है, दिन में 7 से 8 गिलास लास्ट में पानी आपने पिया करना है। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक बात याद रखो, फैट लॉस ना ओवरऑल होता है, लेकिन अगर हम टारगेट एक्सरसाइज करें ना, तो ये भी हेल्प करती है शेपिंग और टोनिंग में। आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर 20 से 30 मिनट की डेली वर्कआउट कर लिया करो, इससे भी आपको ना नोटिसेबल चेंजेस मिलेंगे। और अगर आप मिक्स कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो ना, तो कार्डियो जो एक्सरसाइज है ना वो फैट बर्न करेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बॉडी को शेप देगी। अब बात करते हैं उन छोटी हैबिट्स की जो आपको हेल्प करेगी जल्दी फैट बर्न करने में और आपकी बॉडी को शेप करने में भी हेल्प करेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लीप के बारे में। 6 से 7 घंटे की नींद हार्मोन्स को ना बैलेंस करती है। जब स्लीप कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन फैट स्टोरेज को इंक्रीज कर देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस से ओवर ईटिंग होती है और फैट लोअर बॉडी पे डिपॉजिट होता है। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। वीकेंड्स पे बिंजी कम करो। बिंजिंग ईटिंग यानी कि जो भी दिल करता है आप कुछ भी उठा के खा लेते हो। एक हफ्ता डाइट में लगाते हो, लेकिन 1 या 2 दिन में आप कुछ भी ना उठा के खा लेते हो, या फिर आप लेट नाइट तक ईटिंग करते रहते हो, इसको बिंजी ईटिंग कहते हैं। और ये साइकिल ना इंचेस लॉस नहीं होने देता। बेटर है कि आप मॉडरेट और कंसिस्टेंट प्लान फॉलो करो। आप मुझे बताओ कि आपको अपने रूटीन में ज़्यादा स्ट्रगल डाइट में होती है या वर्कआउट में? कुछ लोगों को वर्कआउट करना बहुत मुश्किल लगता है, वो डाइट तो कर लेते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट पे जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते। कुछ लोग मूवमेंट कर लेते हैं लेकिन उनका हाथ खाने पे नहीं रुकता। तो आपको किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रगल होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। तो ये थी फुल गाइड ऑन हाउ टू लूज इंचेस फ्रॉम हिप्स एंड थाइस। अगर आपको क्विक फिक्स चाहिए तो सॉरी, मास्टर्स के साथ वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप पेशेंस
पेशेंस रखते हो, कंसिस्टेंसी से काम लेते हो ना, तो आप 4 से 8 हफ्ते में ना अपने आप में नोटिसेबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात याद रखो, आपको फोकस ओवरऑल फैट लॉस भी होना चाहिए। क्लीन फूड खाया करो, हाइड्रेट रहा करो और डेली मूवमेंट लाजमी किया करो। अब आपकी बारी है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सबसे पहले कौन सी हैबिट स्टार्ट करने वाले हो हिप्स और थाइस के लिए। वाटर इनटेक बढ़ाओगे, वर्कआउट करोगे या अपनी शुगर को कम करोगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, क्योंकि शायद उनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।